कैराना की सांसद इकरा हसन को वैष्णो देवी की याद क्यों आने लगी? आखिर इकरा हसन संसद में वैष्णो देवी की बात क्यों कर रही हैं? इस बारे में आज आपसे वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इकरा हसन कैराना से चुनाव जीती हैं, पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार में ही जीत दर्ज कर ली। बेहद युवा सांसद हैं और एक मजबूत राजनीतिक घराने से आती हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद इकरा हसन पहली बार बजट सत्र में लोकसभा में अपनी बात रख रही थी। इकरा हसन के बिल्कुल बगल में कौशांबी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज बैठे थे और इकरा हसन ने जैसे ही मुद्दों को उठाना शुरू किया तो उन्होंने कैराना के लिए बहुत सी मांगे कर डाली। सबसे पहले इकरा हसन ने लोकसभा में यह मांग रख दी कि वो चाहती हैं कि रेलवे मंत्रालय पानीपत, शामली और कैराना इस रूट में जो लंबित परियोजनाएं हैं, इनको जोड़ने की जो परियोजना लंबित चल रही है, जो यूपी और हरियाणा को जोड़ती है, उस पर तेजी से काम होना चाहिए। सबसे पहले इकरा की ये बात सुनिए। सबसे पहले पानीपत, कैराना, मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। दोस्तों, इसके बाद इकरा हसन ने एक ऐसी मांग रख दी जिसको सुनते ही विपक्ष ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद भी हैरान हो गए। कैराना में इससे पहले बीजेपी के सांसद रहे हैं, सहारनपुर में बीजेपी के सांसद रहे हैं, मुजफ्फरनगर में बीजेपी के सांसद रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान इतनी बड़ी बात पर नहीं गया। लेकिन पहली बार सांसद बनने वाली मुस्लिम समाज से आने वाली इकरा हसन ने आज लोकसभा के अंदर इतना खूबसूरत संदेश दिया जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। आज हर कोई इकरा के इस भाषण का मुरीद हो गया है। दोस्तों, इकरा हसन ने लोकसभा में खड़े होकर नरेंद्र मोदी की सरकार से यह मांग कर दी कि शामली से वैष्णो देवी के लिए वहां जाने के लिए सीधी कोई ट्रेन नहीं है, इसलिए इस समस्या पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले बहुत से लोग, हजारों से भी ज्यादा लोग शामली में रहते हैं। इसलिए उनकी आस्था का सम्मान करते हुए, कैराना, शामली, सहारनपुर के लोगों की जन भावना का सम्मान करते हुए वैष्णो देवी के लिए सीधी ट्रेन की शुरुआत की जाए और इसके साथ साथ प्रयागराज के लिए भी एक सीधी ट्रेन होनी चाहिए जो शामली, कैराना, सहारनपुर के लोगों को प्रयागराज लेकर जाए। लेकिन दोस्तों, वैष्णो देवी के लिए मांग करके इकरा हसन ने देश के तमाम लोगों का दिल जीत लिया। आज देश में जो लोग हिंदू और मुस्लिम में नफरत फैलाने का काम करते हैं, इकरा ने उनको भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया और वैष्णो देवी के लिए इतनी बड़ी मांग सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में कर दी। शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली, शामली, सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। अब दोस्तों, इकरा हसन का पहला भाषण हमने आपको सुनाया। बेहद संजीदगी और बेहद शालीनता के साथ इकरा ने अपनी बात रखी, अलग अलग मुद्दों को उठाया और अपने पहले भाषण में ही उनका पूरा फोकस अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की परेशानियों पर था। उन लोगों की परेशानियों पर था जो ट्रेन सुविधा के बेहतर ना होने की वजह से पानीपत नहीं जा पाते, हरियाणा के तमाम जिलों तक नहीं पहुंच पाते, वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते और हाईकोर्ट
जो प्रयागराज में है वहां भी वो सीधे नहीं पहुंच पाते, लखनऊ होते हुए उनको जाना पड़ता है या अलग अलग रास्तों से जाना पड़ता है। इन तमाम मुश्किलों को इकरा हसन ने अपने पहले ही भाषण में देश की संसद में सरकार के सामने और देश की जनता के सामने नोट करवा दिया। अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इकरा हसन की इतनी जायज मांगों पर क्या कार्रवाई करते हैं, और इकरा हसन ने जो बातें रखी हैं, जो मांगे उठाई हैं, उन पर इकरा हसन कब देश की संसद में यह कहेंगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनकी मांग मान ली और कैराना, शामली, सहारनपुर के लोगों के लिए बड़ा तोहफा दे दिया। इसका इंतजार इकरा हसन को भी है, इसका इंतजार शामली, कैराना के लोगों को भी है, और देश के तमाम लोग ये देखना चाहते हैं कि इकरा हसन ने वैष्णो देवी के दरबार के लिए जो मांग की है वो ये सरकार कब पूरा करती है। दोस्तों, इकरा हसन की इस मांग पर और इस बेहद खूबसूरत और लोकतंत्र को मजबूत करने वाले भाषण पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।